नमस्कार, मेरा नाम शैलेश गुप्ता है। मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूँ और आज आपको 2 बीएचके द्विशाल भवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। शयन कक्ष के आधार पे शयन कक्ष को एक शाला कहते हैं। एक शाला वाला भवन एक शाल कहलाता है, जबकि 2 कमरे वाला, 2 शयन कक्ष वाला जो भवन है वह 2 बीएचके, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन या द्विशाल भवन कहलाता है। वास्तुशास्त्र के आधार पे, शयन कक्ष के आधार पे हम देखते हैं द्विशाल भवन इतने प्रकार के होते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। जो आलिंद के बारे में आपको एक शाल भवन में बताया गया है, यह विज्ञान द्विशाल भवन में भी समानांतर तौर पे काम करता है। जबकि शयन कक्ष के योग के आधार पे, शयन कक्ष किस किस दिशा में बनाए जाएं, उस आधार पे हम द्विशाल भवन को देखते हैं। तो पहले प्रकार का द्विशाल भवन होता है सिद्धार्थ। एक कक्ष पश्चिम में और एक कक्ष दक्षिण में। ऐसा द्विशाल भवन अर्थप्रदायक और प्रशस्त गृह माना गया है। यानी एक बेडरूम हम पश्चिम में बनाते हैं और एक बेडरूम हम दक्षिण में जब बनाते हैं, उसके अतिरिक्त वायव्य कोण में अतिथि गृह बना सकते हैं, आग्नेय कोण में आप रसोई कक्ष बनाते हैं, ईशान कोण में आप एंट्रेंस बना सकते हैं या पोर्च बना सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन का जो द्वार है उसको बताया जा चुका है। द्वार वाले खंड में आप जाके चेक कर लीजिए कि द्वार को किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। तो सिद्धार्थ नामक गृह, जो बेडरूम है वह पश्चिम में और एक बेडरूम साउथ में यानी दक्षिण में है, वह प्रशस्त गृह माना गया है। दूसरा प्रकार का द्विशाल भवन होता है जिसका नाम है यम सूर्य। यम सूर्य एक कक्ष उत्तर में और एक कक्ष पश्चिम में, यह गृह अप्रशस्त होता है। अशुभ द्विशाल के परिणाम स्वरूप गृह स्वामी की मृत्यु बताई गई है। यानी यम सूर्य, यानी यम और सूर्य, ये दोनों क्रोधित भाव से इस गृह को अप्रशस्त बनाते हैं। इस प्रकार के द्विशाल भवन से हमें बचना चाहिए, यानी बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यम सूर्य निषेध प्रकार का द्विशाल भवन बताया गया है। तीसरे प्रकार का 2 बीएचके यानी द्विशाल भवन होता है दंड। एक कक्ष उत्तर में और दूसरा कक्ष पूर्व में जब हम बना देते हैं, यानी एक बेडरूम नॉर्थ में और दूसरा बेडरूम हम ईस्ट डायरेक्शन में जब बनाते हैं, तो इसका परिणाम दंड या वध यानी निवास योग्य यह गृह भी नहीं होता, अप्रशस्त गृह माना गया है। एक कक्ष आपको शयन कक्ष पूर्व में और एक कक्ष उत्तर में कभी नहीं बनाना चाहिए। यानी 2 बीएचके जब भी बना रहे हैं आप, तो आप नैऋत्य में उसके कक्ष बनाएं, दक्षिण दिशा में बनाएं, पश्चिम में बनाएं। इस प्रकार के भवन उत्कृष्ट होते हैं, जबकि दंड नामक गृह अप्रशस्त होता है। चौथे प्रकार का द्विशाल भवन है वात। पूर्व एवं दक्षिण में एक एक कक्ष वाले अप्रशस्त द्विशाल का परिणाम क्लेश और उद्वेग है। वात का अर्थ है हवा। इस प्रकार के घर में अंधड़ तूफान और जो मानसून होते हैं उसका प्रभाव अलग प्रकार से, यानी नेगेटिव प्रकार से आपको मिलता है। वात दोष के कारण यह गृह अप्रशस्त होता है। यह जीवन में क्लेश और उद्वेग प्रदायक है, यानी घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। वात नामक घर को बनाने से हमें बचना चाहिए। पांचवें प्रकार का द्विशाल भवन होता है गृह चुल्ली। एक कक्ष पूर्व और दूसरा कक्ष पश्चिम वाले इस द्विशाल भवन में धन का नाश होता है, अतः अप्रशस्त है। छठवें प्रकार का भवन होता है काच। इस द्विशाल में एक कमरा उत्तर और एक कमरा दक्षिण में होता है। इसमें भाइयों या बहनों में लड़ाई होती है। इस प्रकार से भी यह द्विशाल भवन अप्रशस्त है। यानी सिद्धार्थ नामक जो गृह है, एक कक्ष पश्चिम में और एक कक्ष दक्षिण में जब हम बनाते हैं, तो यही हमें अर्थ प्रदायक होता है, धन प्रदायक होता है और समृद्धि प्रदायक गृह माना गया है। यानी द्विशाल भवन में सिद्धार्थ नामक गृह को बनाना चाहिए और यम सूर्य, दंड, वात, गृहचुल्ली और काच नामक भवन से हमें बचना चाहिए। यह नामकरण शाला के आधार पे यानी कमरों के आधार पे बनाया गया है। इसमें आलिंद के वही नियम लागू होते हैं जो 1 बीएचके में आपको बताया गया है। धन्यवाद।